हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। साथ ही साथ इस वीडियो में तो आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है जिसका नाम है परिवर्तनशील पृथ्वी। और इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तर के साथ, उसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिन देर का। तो उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा के विभिन्न विषयों से, इन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुछ प्रमुख प्लेटों का नाम बताओ ना। तो पृथ्वी पर के कुछ प्रमुख प्लेटों के नाम: प्रशांत महासागर प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, तो वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। अगला क्वेश्चन है, अब सारी जो प्लेट हैं किनारा किसे कहते हैं। तो जहां प्लेटें परस्पर एक दूसरे के से क्रमशः दूर हो जाती है, यानी जहां प्लेटें परस्पर एक दूसरे से क्रमशः दूर हो जाती है वह अपसारी प्लेट का क्षेत्र होता है। दो महासागरीय प्लेट जब परस्पर एक दूसरे से दूर होती जाती है तो उनके मध्य स्थित दरारों में भूगर्भ की उत्पत्त गलित पदार्थ यानी मैग्मा ऊपर आकर इकट्ठा होने लगती है, और यहाँ मैग्मा ठंडा और कठोर नए महासागरीय पृष्ठ तथा मध्य सागरीय शैल शिरा का निर्माण करती है, और इस कारण इस क्षेत्र के अपसारी प्लेट किनारों को गठनकारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अभिसारी प्लेट किनारा किसे कहते हैं। तो जहां प्लेटें परस्पर एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, एक ही दिशा में आगे चले, यह अभिसारी प्लेट किनारा होगा, और यह क्षेत्र भी कहलाता है। और महासागरीय और महादेशीय प्लेटों के परस्पर अभिमुखी चलन से भारी महासागरीय प्लेट महादेशीय प्लेटों के नीचे खिसकने लगती है, और इस कारण गहरे समुद्री गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, और भूपृष्ठ का यह भाग अस्थिर होने के कारण यहाँ लगभग भू आलोड़न या भूकंप आते रहते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र को विनाशमुखी प्लेट भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारा किसे कहते हैं। जहां प्लेटें परस्पर समानांतराल में आसपास संरचित होती हैं, उनका निर्माण होता है, वह क्षेत्र ट्रांसफॉर्म प्लेट कहलाता है। और इस क्षेत्र में प्लेट के किनारों पर किसी नए भूपृष्ठ का निर्माण नहीं होता, और ना ही पुराने पृष्ठों का विनाश ही होता है, और इस कारण इन किनारों को संरक्षणशील या निरपेक्ष प्लेट किनारा भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया के उत्तर और दक्षिण में विस्तृत सन एंड्रीज फॉल्ट इसी तरह के किनारों का एक अच्छा उदाहरण है। यह अंचल दीर्घकाल और दरारों में बंटने लगता है, और यहाँ भूकंप और भू आलोड़न प्रायः गठित या एक तरह से घटित होते रहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो भूगर्भ के अंदर स्थित जो गलित शांत मैग्मा गैस जलवाष्पीय वाष्प किसी भी ग्रहण या दरारों से निकलकर प्रचंड वेग से धीरे धीरे शांत गति पर भूपृष्ठ बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को
अगिन उद्गम या अगिनपात या प्राइमरी चट्टानें भी कहा जाती है। और इन अगिनपातों के उद्गम स्थलों को आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं जी? तो अग्निपात के समय उत्पीत पदार्थ किसी ग्रहण या दरार से बाहर जब निकलते रहते हैं ना, तो इस प्रकार बार बार होने वाली ये जो अग्निपात से उनके चारों ओर उच्छित पदार्थों के जमा होने से एक शंकु की आकृति बन जाती है। और इस प्रकार यहाँ शंकु आकार के पर्वत का निर्माण होता जाता है। और अग्निपात से बने इस पर्वत को आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस और भारत का वरेन, इंडोनेशिया का काकोटोआ इसी श्रेणी का, तो यानी जो अग्नि का ही उदाहरण है। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा किसे कहते हैं? अम्लीय लावा से अम्लीय लावा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है और ये अधिक शांत स्थिति के होते हैं, इस कारण अधिक दूर तक फैल नहीं पाते। और इस लावा में निर्मित होने वाली शंकु की जो आकृति होती है वह अधिक उन्नत होती है, और जैसे माउंट पीली, ज्वालामुखी का शंकु आकृति, ये सब। क्षारीय लावा में सिलिकॉन का परिमाण कम होता है और यह कम सांद्र होने से यह दूर तक फैलता है, और इसे क्षारीय कम परिमाण से कम सांद्र होने वाली यह दूर तक फैलती है। इससे तैयार होने वाली शंकु में मंद ढाल होता है और यह विशाल आग्नेयगिरी का निर्माण करती है, जैसे मोना लोया। उसके बाद भूकंप किसे कहते हैं? तो हर क्षय पृथ्वी के किसी न किसी काम में तो अवश्य कंपन होता ही रहता है। अगर पृथ्वी के अंतिम भाग में संचित शक्ति के अचानक संचरित होने से भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे भूपृष्ठ कंपन पहाड़ है। और ऐसी स्थिति को तो भूकंप कह देते हैं। भूकंप का केंद्र और उपकेंद्र किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान में भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। और इसके अधिकांश भूकंप केंद्र के प्रायः 50 से लेकर 100 किलोमीटर गहराई में स्थिर रहते हैं। केंद्र से सिर्फ ठीक ऊर्ध्वमुखी दिशा में भूपृष्ठ के जिस बिंदु पर भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का उपकेंद्र कहा जाता है। अगला है आपका भूकंप का तरंग किसे कहते हैं? तालाब के पानी में कंकड़ फेंकने से जिस प्रकार तरंग एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक प्रसारित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार भूकंप के तरंगें भी गतिमान होती हैं। और भूकंप उत्पत्ति केंद्र उपकेंद्र से पृथ्वी के आकर्षण स्थानों पर तरल के समान कंपन का प्रसार होता है। और इस तरंगों को भूकंप तरंग भी कहा जाता है। अगला देख सकते हैं भूकंप के विभिन्न तरंगों के बारे में दिया गया है। यहाँ प्राथमिक तरंग जिसको पी तरंग कहते हैं, ये सबसे द्रुत गति से भूपृष्ठ के सबसे पहले पहुँचती है और ये कठोर ठोस गैसीय किसी भी माध्यम से गुजर सकती है और इसका संकुचन और प्रसारण क्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। अगला है द्वितीयक अनुगामी तरंग। यह तरंग के उपरांत बता रहे पी तरंग के उपरांत भूपृष्ठ पर पहुंचती है, यानी पी के बाद ही पहुंचती है, और मात्र तरल और गैसीय पदार्थों के माध्यम से प्रवाहित हो सकने वाली यह तरंग
क्रमशः ऊपर से नीचे उठती गिरती प्रसारित होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर आगे आप भी देख सकते हैं भूकंप के अंदर से भूपृष्ठ पर लगातार 2 प्रकार की तरंगों का संचार होता है, जिसे भूपृष्ठ तरंग कहते हैं। इसमें लघु तरंग और रेल्फ और इस प्रकार के इस पृष्ठभूमि के तथ्य कारणों के कारण अधिकांश क्षति होती है और भूकंप तरंगों के विस्तार और प्रसारण का निरीक्षण करते हुए पृथ्वी के भू आंतरिक गठन के बारे में अनेक जानकारियाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिस्मोग्राफ दिया गया है कि भूपृष्ठ के कंपन के परिमाण को जिससे मापा जाता है, जिस यंत्र से, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों का अनेक भूकंप परिमाण होते हैं क्या मान के केंद्र है और किसी भूकंप का कुछ मिनट में अनेक सिस्मोग्राफ द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और बताए तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये सब देखने को आपको यहाँ मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको उतार लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।